अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है और आज हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ये दो स्मूथ बॉल्स हैं। एक का मैस m1 है और दूसरे का मैस m2 है और फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी v1 है और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी v2 है। दोनों मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो पहले बॉडी की वेलोसिटी v1 प्राइम हो जाती है और दूसरे बॉडी की वेलोसिटी v2 प्राइम हो जाती है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक रोड है और उस रोड के ऊपर टू कार्स जो हैं ऑफ डिफरेंट मैसेज मूव कर रही हैं अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो एक कार की वेलोसिटी जो पीछे वाली कार है उसकी वेलोसिटी आगे वाली कार से ज़्यादा है, तो पीछे वाली कार आके उसको पीछे से हिट करती है। जो ही वो हिट करती है तो आगे वाली जो कार है वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेती है, तो दूसरी कार जो है वो उसे फिर पीछे हो जाती है। इसी तरह दो स्मूथ बॉल्स आपस में टकराते हैं और उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वो सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले बॉडी जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट रहता है। पहले बॉडी का जो मोमेंटम है वो m1 v1 और जो दूसरे बॉडी का मोमेंटम है वो है m2 v2 और इन दोनों का सम जो है वो बराबर है आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये हमारे पास दोनों बॉडीज का मोमेंटम है टकराने के बाद और ये वाला मोमेंटम जो है वो टकराने से पहले का है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि हम यहाँ पे v1 के ऊपर एरो का सिंबल क्यों नहीं डाल रहे, और यहाँ पे भी हमने v1 क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के ऊपर एरो का सिंबल होना चाहिए जिससे वाज़ा पता चले कि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। देखें, जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं या स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तब हम वेक्टर्स को एज ए स्केलर डील कर सकते हैं। लिहाजा चूंकि यहाँ पे वन डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, लिहाजा हम यहाँ पे वेक्टर्स को एज ए स्केलर डील करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो v1 प्राइम है इसको इस तरफ ले आएंगे। जब v1 प्राइम इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ से हम m कॉमन लेंगे, m1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम और ये जो m2 v2 था ये उस साइड पे जाएगा और यहाँ से हमारे पास m2 कॉमन आ जाएगा। जब m2 कॉमन लेंगे बाकी रह जाएगा v2 प्राइम माइनस v2 और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। क्योंकि ये हमारे पास एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन कहते ही हम ऐसे कोलिजन को है जिसके अंदर सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है लिहाजा हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, सेम रहती है। ये पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन और ये पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो पहला बॉडी था उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ m2 v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कोलिजन के बाद पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर। यहाँ से हम हाफ m1 v1 प्राइम v1 का स्क्वायर और ये जो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे v1 वाली टर्म है उसको भी इस साइड पे ले आएंगे, लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और इस लेफ्ट साइड पे देखें हाफ m1 v1 और ये है माइनस हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ m1 और यहाँ इधर भी हाफ m1 ये दोनों में मौजूद है, लिहाजा ये टर्म हम कॉमन ले लेंगे हाफ m1 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। सिमिलरली ये जो 2 वाली टर्म है v2 वाली टर्म राइट साइड पे चली जाएगी, यहाँ से भी हम हाफ m2 कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 राइट साइड पे भी मौजूद है और लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है, तो ये वाला 1/2 जो है इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये रह जाएगा m1 v1। अब देखिए यहाँ पे
एम वी वन माइनस वी वन प्राइम का स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर दोनों टर्म्स का स्क्वायर हो, दरम्यान में माइनस हो, उसको हम एक दफा माइनस और एक दफा प्लस लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमने ये एक दफा माइनस के साथ लिख लिया और एक दफा प्लस के साथ लिख लिया, और सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे राइट साइड पे। इसको भी हमने एक दफा माइनस के साथ लिख लिया और एक दफा प्लस के साथ लिख लिया, और ये जो नई इक्वेशन आई है हमने इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 का कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम इनको डिवाइड कर लेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। मेरे से एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या हम इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर आके इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं? जी हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस तरह करके भी एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और फिर यही सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए हम उस स्टेप से बचने के लिए B2 को इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखेंगे और इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे, और इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड को इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए M1 नीचे भी है ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएगा। V1 माइनस V1 प्राइम नीचे भी है ऊपर भी है, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे M2 से कैंसिल हो जाएगा, और V2 प्राइम माइनस V2 जो V2 प्राइम माइनस V2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी बच जाएगा V1 प्लस V1 प्राइम इज इक्वल टू, और इधर राइट साइड पे V2 प्राइम प्लस V2 रह जाएगा। यहाँ से हम V2 प्राइम की कीमत निकालना चाहते हैं, तो V2 इधर प्लस हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा या इधर आके माइनस हो जाएगा। तो V2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में इस साइड इस यहाँ पे V1 प्राइम V2 प्राइम की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 माइनस इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा M1 V1 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल टू M2। यहाँ पे वैल्यू थी V2 प्राइम की, हमने उसकी जगह पे इसकी वैल्यू रख दी V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2 माइनस V2। तो ये भी माइनस का V2 है और ये भी माइनस का V2 है, तो ये बन जाएगा माइनस 2 V2। अब हम क्या करेंगे, M1 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। M1 जब V1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा M1 V1 माइनस M1 V1 प्राइम। सिमिलरली राइट साइड पे M2 को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। M2 को जब हम V1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा M2 V1 प्राइम प्लस M2 को जब V1 प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा M2 V1 प्राइम माइनस, फिर हम M2 को इस टर्म थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा माइनस 2 M2 V2। अब हम क्या करेंगे, जो V1 वाली टर्म्स है ये राइट साइड पे ले जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठी कर लेंगे और बाकी टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे। तो हम इस टर्म को माइनस M1 V1 प्राइम को राइट साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम, और ये जो टर्म बाकी दो टर्म्स बची हैं इनको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। यहाँ पे M1 जो है M1 माइनस M2 इस इन दोनों में V1 कॉमन है, V1 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा M1 माइनस M2 प्लस 2M2 V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे V1 प्राइम इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है, इन दोनों टर्म से हम V1 प्राइम कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा M1 प्लस M2। अब ये जो M1 प्लस M2 है ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये वाली टर्म जब इधर नीचे आएगी तो ये दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगी, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1। इसी तरह सेकंड टर्म को भी डिवाइड करेंगे 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। ये जी हमने अब यहाँ से V1 प्राइम इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V1 प्लस 2M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V2। ये हमारे पास V1 प्राइम की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने V2 प्राइम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये V1 प्राइम क्या है, ये V1 प्राइम जो है ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी है
आफ्टर कोलिजन। अब हम वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी कैलकुलेट करेंगे कोलिजन के बाद। अब ये जो वैल्यू है v1 प्राइम की, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे v1 प्राइम की जगह पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आ जाएगा v2 प्राइम इज इक्वल टू v1 प्लस यहाँ पे v1 प्राइम आ गया, v1 प्राइम जब ये वैल्यू पुट कर देंगे m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2 माइनस ये v2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में v1 जो है वो कॉमन है, वो कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो कॉमन निकालने के बाद ये आ जाएगा 1 प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 और v1 हमने कॉमन निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास v2 कॉमन निकल आएगा, अंदर आ जाएगा m2 ओवर m1 प्लस m2 माइनस 1। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, इन फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है, उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस ऊपर वाली टर्म आ जाएगी m1 माइनस m2। यहाँ से m2 और प्लस का और m2 माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ जाएगा 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1। सिमिलरली यहाँ पे राइट साइड पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा m1 प्लस m2, तो 2m2 माइनस ब्रैकेट में m1 प्लस m2, ये माइनस से अंदर जाएगा तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, 2m2 माइनस m1 माइनस m2। अब 2m2 में से एक m2 हम कॉमन माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 1m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। तो ये हमारे पास v2 प्राइम की वैल्यू आ गई 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने v1 प्राइम और v2 प्राइम की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की हैं, और ये v1 प्राइम और v2 प्राइम जो है ये वेलोसिटीज ऑफ बॉडी है आफ्टर कोलिजन। तो ये कोलिजन के बाद हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट हो चुकी हैं। इन वैल्यूज को आपने याद रखना है, यूँ समझ लीजिए कि ये पूरे आर्टिकल का निचोड़ है, ये उसका हासिल है। इन्हीं की बेस पे जो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनेंगे, अगर आपको ये दोनों फार्मूलाज v1 प्राइम और v2 प्राइम का फार्मूला याद होगा तो आप इस तरह के किसी भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकेंगे।